Okay, so good evening and welcome to the first lecture of coordinate geometry. ठीक है, और ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ठीक है, और इसको स्टार्ट किया गया है क्लास 8th में. हालांकि पहले भी स्टार्टेड है, लेकिन क्लास 8th में आपको अच्छा खासा आइडिया दे दिया गया है इस सिस्टम का. ठीक है, और अगर क्लास 8th याद है तो क्लास 9th कुछ नहीं है, लेकिन क्लास 10th इसी पे बेस्ड है. कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, फिर उसके बाद फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ये सब कनेक्ट होगा क्लास 10th में जाके. तो क्लास 9th इज जस्ट लाइक क्लास 8th, थोड़ा सा उसमें एडिशनल एड ऑन इंफॉर्मेशन है, बाकी कुछ नहीं है. ठीक है, थोड़ी सी हल्का सा एक लेवल पे लेके गया हुआ है. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो ये किसकी ब्रांच है? ये साइंस की ब्रांच है या मैथमेटिक्स की ब्रांच है? मैथमेटिक्स की ब्रांच है. क्यों सर? नहीं, अरे हाँ ना, कोई है मैथमेटिक्स. ठीक है, तो यहां पे सब लोग कह रहे हैं कि भाई मैथमेटिक्स की ब्रांच है, तो यस मैथमेटिक्स की ब्रांच है. लेकिन किस तरह की ब्रांच है, इसमें किस तरह की स्टडी होती है? क्योंकि क्लास 8 से आ रहे हैं ना पढ़ के, तो थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा. मेजरमेंट, ओके, और क्या? ठीक है, क्या क्या इस ब्रांच, इसमें क्या करते हैं? अच्छा, होता क्या है इसमें? कोऑर्डिनेट्स से क्या समझ में आता है जब कोऑर्डिनेट्स का नाम लिया जाता है? कुछ तो कोई अच्छा टीचर मिला होगा कहीं 8th में जिसने कुछ बताया हो. हम्म, कोऑर्डिनेट्स जब भी माइंड में आता है तो क्या पॉइंट्स दिमाग में नहीं आते? पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट्स नहीं बनते? पॉइंट्स, लोकेशन, पोजीशन. जैसे यहां पे देख रहे हो, यहां पे स्क्रीन के ऊपर बने हुआ कुछ इस टाइप से, एक्सेस, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स. यस, एग्जैक्टली. अगर एकदम लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो एक्चुअली ये स्टडी इसी बात की है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें ये बताता है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर थिंग की पोजीशन क्या है, व्हाट इज इट्स पोजीशन. और यही, क्योंकि यहां पे अगर हम बात करें, जैसे हम लोग देखा होगा कि जैसे मैप होता है, ठीक है, किसी भी स्ट्रीट का, से मान लिया तो अब मैप बना हुआ है तो पता चला ऐसे जा रहे हैं. देखो गूगल मैप पे भी देखा होगा, ऐसे स्ट्रीट बनी हुई है. ठीक है, जोमेटो से बुक किया, जूम से एक आवाज आती है, फिर उसके बाद ये होता है, नहीं आती है? ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो बंदा जो है वो स्कूटर दिखाई दे रही होती है और वो जा रहा होता है. ठीक है, तो इसका मतलब आप उससे क्या देखते हो? आप उसको क्या ट्रेस करते हो? उसकी पोजीशन, लोकेशन को देखते हो ना. आप समझ में? तो कहीं ना कहीं उससे लोकेशन पता चल रही ना, इकरा कॉलोनी के पास आ गया, धोरा के पास आ गया, कहीं कहीं ना कहीं तो आ गया पास में. ठीक है, तो उससे एक आइडिया मिलता है. इसी तरह से आपने देखा होगा क्लासरूम में भी क्या होता है, एक सीटिंग प्लान होता है. ठीक है, सीटिंग प्लान क्यों किया जाता है? क्यों नहीं कर दिया एक बेंच उधर डाल दी, एक बेंच उधर डाल दी. ठीक है, उसे कहा तुम इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, ऐसे ही बैठ जाओ, जैसे मर्जी है वैसे बैठ जाओ क्लास में. अरेंजमेंट किया जाता है. फिर उस अरेंजमेंट से पता चलता है कि भाई साद साहब यहाँ हैं, अरहम यहाँ हैं, ठीक है, सारा यहाँ बैठी हुई है, अनस अभी दौड़ते हुए बाहर से आ रहे हैं. ठीक है, फिर उसके बाद आफिया जो है वो यहाँ बैठी हुई है. तो अब इसके बाद क्या पता चलता है? अब क्लासरूम में एंटर करते हैं, यस आफिया प्लीज स्टैंड अप. ठीक है, प्रिंसिपल मैम इज कॉलिंग यू. ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर बात हो रही है तो क्या पता चला? पोजीशन पता चलती है ना. देखिए, इन्होंने अपनी पोजीशन ले ली और आगे अपनी पोजीशन को ले लेंगे ये. ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पे भी देखो सामने पोजीशन है, तुम लोग की पोजीशन डिसाइडेड है. ठीक है, तो अगर मुझे पता करना हो और मैं क्लास ले रहा हूं तो मुझे पता है कि आप इधर बैठी हुई हैं, ठीक है, वहां बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, तो पोजीशन है ना, कुछ पोजीशन के बारे में पता चल रहा है. बात को समझो. ठीक है, तो इसी तरीके से मान लो कि एक पेपर है, ठीक है, और पेपर पे मैंने एक डॉट बनाया. मैंने पेपर ले लिया, मान लो ये बुक है, ठीक है, ये बुक है, मैंने ले ली एनसीईआरटी की बुक. जुनैद वालेकुम अस्सलाम. एनसीईआरटी की बुक मैंने ले ली, क्लास 10th की. अब मैं कह रहा हूं इस बुक पे बताओ, ये जो यहां पे लड़की है, जो इसकी बुक पे पोजीशन क्या है? ये किस तरफ है बुक के? लेफ्ट, मतलब लेफ्ट तो कहीं भी आएगा ना. लेफ्ट इधर है, किधर है? मतलब लेफ्ट है, मतलब कहीं भी चले जाओ. अगर मुझे चाहिए एग्जैक्ट लोकेशन इस लड़की की जो यहां पे ये बनी हुई है, क्या बोलूंगा मैं? यस जुनैद, अमीमा, व्हाट शुड आई से अगर मुझे एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए? इसी तरह अगर अनस की मुझे एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए इस वक्त,
यहाँ पे क्लास में अनस यहाँ बैठे हुए हैं, कौन सर ने कैमरे में देख लिया, ठीक है, जाओ कॉल दैट बॉय, इज वेरी विजिलेंट। तो वहां पे फॉरन तो क्या है, वो जो आएगा वो कहेगा कि सर कौन सा, क्या नहीं वो जो थर्ड रो में बैठा हुआ है, ठीक है, वो पीछे थर्ड रो में थर्ड सीट पे, बोलते हैं ना ऐसे। तो ये थर्ड रो, थर्ड सीट, थर्ड कॉलम, थर्ड सीट, ये सब क्या बता रहा है, लोकेशन, पोजीशन बता रहा है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे भी अगर हमें चाहिए दैट इज ए डिस्टेंस फ्रॉम टॉप ब्लैक एंड बी डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट राइट, ओके, वेल ट्राइड जुनैद, बहुत अच्छी बात है कि ए डिस्टेंस इधर से, बी डिस्टेंस इधर से। अच्छा, तभी तो कहेंगे भाई ठीक है, आप लेफ्ट से एक काम करो, ऊपर से 3 सेंटीमीटर नीचे आओ। मैं मिसाल दे रहा हूं कि जस्ट कम 10 सेंटीमीटर्स बिलो फ्रॉम द टॉप एंड देन टर्न 3 सेंटीमीटर्स ऑन राइट, तब जाके वहां पहुंच सकते हैं एग्जैक्ट लोकेशन की अगर हम बात करें, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहां पे किसकी बात हो रही है, लोकेशंस की और एग्जैक्ट लोकेशंस की। अगर यहां पे भी अगर हम बात करें कि भाई अनस की पोजीशन चाहिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि कैमरे में देखा होगा कि नहीं, ये जो थर्ड रो में बैठा हुआ थर्ड सीट पे बच्चा राइट साइड में जा, इसको बुला लो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो, यहां पे भी क्या बात हो रही है, लोकेशन, आइडिया किसका दिया जा रहा है, लोकेशन का। जोमेटो वाला भी आ रहा है तो आइडिया क्या दिया जा रहा है, लोकेशन का। बात समझ में आ रही है? तो ये प्रॉब्लम थी, लेकिन इतना ज्यादा कौन, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए ना, ऐसी कोई ब्रांच होनी चाहिए, ऐसी कोई स्टडी होनी चाहिए जहां पे हम इजीली लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर सकें। आप समझ में आ रही है? आप देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अर्थ इमेजिनरी लाइंस में डिवाइडेड है भाई, ये वाला सिटी इतने एंगल पे, आपने देखा होगा जब आप देखते हो गूगल मैप पे, तो सीधा इतने डिग्री, इतने जो है वो दिखाता है आपको, 12 डिग्री 30 डैश ईस्ट, इस टाइप से करके दिखाता है। तो ये क्या है, लोकेशन है ना, पॉइंट्स है डिफरेंट डिफरेंट। समझ में आ रही है? तो ये स्टडी भी इसी बात की है, ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स भी यही आपको आइडिया देता है। और इसके जो कहते हैं ना कि जो डेवलप किया था इस स्टडी को, जिसको कहते हैं कि डेवलपमेंट जिस किया था, वो था रेन डिस्कार्टिस। क्या नाम था मैथमेटिशियन का, रेन डिस्कार्टिस, एंड ही वाज अ फ्रेंच फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन। इसने एक आइडिया दिया था, मतलब ये मैंने पढ़ा है, ठीक है, ऑथेंटिक रिसोर्सेज से ही, कि जो है इवन शायद एनसीईआरटी में भी गिवन है ये, ठीक है, कि ये इसको कैसे आइडिया है कि किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज को क्या करता है, अगर हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता करना हो तो ऐसा कुछ मेथड डिवाइस किया जाए। तो ये लेटा हुआ था ऐसे ही, ठीक है। अब उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने ऑब्जर्व किया मतलब वो बेड पे लेटा हुआ सोच रहा है इसके बारे में कि क्या कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है, कैसा मेथड जो है हम डिवाइस कर सकते हैं। तो बेड पे लेटा हुआ था, ठीक है, और मतलब ये आता है मतलब मैंने कहीं पढ़ा था कि उसने देखा कि एक कीड़ा जो है वो रेंग रहा है, ठीक है। उसने मतलब उसने इस, जहां पे वो ऑब्जर्व कर रहा था, उसको प्लेन पेपर सपोज कर लिया, और वो जो कीड़ा था वो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, वो कभी इधर क्रॉल कर रहा है, कभी इधर क्रॉल कर रहा है, कभी इधर क्रॉल, कभी इधर, ठीक है। तो इससे उसको आइडिया मिला किसका, लाइंस का, ठीक है। और फट से उसने डिवाइस किया और कहा कि नहीं, मतलब अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन, बल्ब्स ऑन द रूफ, छत पे कौन से बल्ब्स होंगे, कितने बल्ब्स लगे हुए थे, ठीक है, बहरहाल हो सकता है वो स्टोरी भी हो सकती है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि वो मतलब इंसेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा था। अब मैंने कहां पढ़ा था मुझे याद नहीं आ रहा, बट मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि वहां से उसको आइडिया मिला इस सिस्टम का, कि हम जहां भी जिस ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखना है उसको एक प्लेन, मतलब सरफेस में एज्यूम कर लो, तो देयर विल बी सर्टेन लाइंस जो कि हमें आइडिया दे सकता है किसका, उस ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर लोकेशन का। और वहां से जब सिस्टम बना तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम। ये जो सिस्टम हम पढ़ते हैं, दैट इज व्हाट द कार्टेशियन सिस्टम। उसके ऑनर में दिया गया था। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है,
तो ये जो कार्टेशियन सिस्टम है, ये किसके बारे में? ये कार्टेशियन सिस्टम है लोकेशंस, पोजीशन के बारे में। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 3.1 है एनसीईआरटी में। बहरहाल ये एक थियोरेटिकल और कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है जो आप स्कूल में करें, आपके स्कूल में करवाया जाए उसको। मैं यहाँ पे तो नहीं करवा सकता। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। मतलब एक टेबल लैंप है, जैसे मेरा ये टेबल लैंप है या ये टेबल है, और टेबल लैंप मेरा यहां पे रखा हुआ है, ठीक है, फ्रॉम टॉप, ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो टेबल लैंप है, ये जो टेबल पे रखा है, तो हाउ विल यू डिस्क्राइब अनदर पर्सन फॉर दैट? कैसे आप डिस्क्राइब करोगे कि मेरा टेबल लैंप कहां पे रखा हुआ? अब आप बोलोगे लेफ्ट में रखा हुआ, तो लेफ्ट में तो बहुत सारी जगह है। अब ये हो गया टॉप, ये हो गया बॉटम, ठीक है, ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। तो कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो? अभी जब हम बुक को, इस गर्ल को बोल रहे थे, जुनैद ने भी एक आइडिया दिया कि A सेंटीमीटर फ्रॉम दिस, B सेंटीमीटर फ्रॉम दिस, तो कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा। समझ में आ रही है कि नहीं? मीन्स माई टेबल लैंप इज लाइक फॉर एग्जाम्पल 4 सेंटीमीटर फ्रॉम 4 सेंटीमीटर डाउन। मीन्स मैं इसको कैसे लिखूंगा, ये वेरी कर सकता है, मैं तो एक सिचुएशन दे रहा हूं। अब ये जाके छाप मत देना वहां पे, ठीक है। माई टेबल लैंप इज 4 सेंटीमीटर डाउन फ्रॉम टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंड 2 सेंटीमीटर टूवर्ड्स राइट। समझ में? यही करना पड़ेगा भाई, उसके अलावा कैसे बता सकते हैं अगर हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आती? समझ में आ रही है? तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें कुछ इस टाइप से बताना पड़ेगा पोजीशंस को। इसी तरह इन्होंने एक एक्टिविटी भी दी हुई है, हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, नहीं तो फिर निकल के बाहर जाना पड़ेगा और सड़क पे अपार्टमेंट के बाहर और सारी एक्टिविटी करनी पड़ेगी। ये जो है स्कूल में करेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट करेंगे क्या? कार्टेशियन सिस्टम को, ठीक है। सो आवर मेन टॉपिक इज व्हाट? कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, अब देखो इस कार्टेशियन सिस्टम में हमारे पास क्या होते हैं? 2 लाइंस होते हैं। वी हैव व्हाट? वी हैव 2 लाइंस, ठीक है, 2 लाइंस होती है हमारे पास, ठीक है। 1 लाइन इज वर्टिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। तो क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस, ठीक है। देन 1 लाइन इज हॉरिजॉन्टल, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अगर वर्टिकल लाइन की बात करें, सो इफ यू कॉल इट वर्टिकल लाइन, तो थोड़ा सा स्केल को स्ट्रेट लाइन को ले लिया जाए ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। तो दिस इज व्हाट, आ जाओ, हाँ, वर्टिकल लाइन, एंड दिस इज व्हाट? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो यहां पे हमने लिया दिस इज व्हाट? वाई एक्सिस, एंड दिस इज व्हाट? एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इसको जब डिनोट करते हैं तो जाहिर सी बात है ये अनएंडिंग, ये एरोस क्या शो करते हैं कि लाइन इज व्हाट? अनएंडिंग। वो कहीं भी जा सकती है, कहीं तक भी जा सकती है, ठीक है। तो इसीलिए लाइंस को हम क्या करेंगे? एरोज में क्लोज करेंगे कि इट कैन गो, मींस इनडेफिनिट, किधर भी कितना भी जा सकती है, ठीक है। सो दिस वाई एक्सिस विल हैव 2, you can say, opposites, that will be considered as y dash, ठीक है। y टॉप पे लिखते हैं, y dash बॉटम पे लिखते हैं,
इसी तरह x एक्सिस में राइट वी कंसिडर व्हाट द x एंड लेफ्ट वी कंसिडर एज व्हाट x डैश। ठीक है, तो ये हो गई लाइन हमारी वर्टिकल विच इज y y डैश। वर्टिकल क्या हो गई? y y डैश, और जो हॉरिजॉन्टल हो गई वो क्या हो गई? x x डैश। ये हो गई x x डैश। x कहां पे लिखते हैं? यहां लाइन पे यस राइट पे लिखें। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दो लाइंस, वन इज वर्टिकल एंड वन इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अच्छा अब यहां पे ये चीज समझने वाली है कि जब मींस वो पॉइंट जहां पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, ये दोनों लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ ओरिजिन। सो द पॉइंट वेयर the two lines intersect is called point of origin। यहां पे intersect करती है उसको हम बोलते हैं point of origin या origin कहते हैं। ठीक है, तो दैट इज O। ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। यहां तक लिख लिया। ठीक है, सो दो लाइंस कौन कौन सी? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, x x डैश y y डैश। जहां पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वो क्या होगा? पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, यहां तक लिख लिया हो तो बताओ, नहीं तो मैं डिलीट करूंगा इस स्क्रीन को। यहां तक हो गया सबका? ओके, अब देखो जैसे हमने देखा यहां पे जो कार्टेशियन सिस्टम है वो किसका बना हुआ है? दो लाइंस का बना हुआ है, दो एक्सिस का बना हुआ है। ठीक है, तो अगर इस बोर्ड को तुम, ये जो सामने तुम्हारे है, इसको तुम ले लो तो हम इस बोर्ड को कार्टेशियन सिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं, यस और नो? कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो देखो जैसे ही मैंने इसको दो लाइंस को यूज करते हुए, जो कि क्या है कार्टेशियन सिस्टम के लाइंस हैं, जैसे ही मैंने करा इसको, तो इस पूरे बोर्ड को इसने चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, चार रीजन्स में डिवाइड कर दिया। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रा, मींस क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रा मींस चार। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट राइट टॉप पे जो होता है, राइट से स्टार्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर उसके लेफ्ट पे आते हैं, मतलब ऐसे स्टार्ट करते हैं, यूं ऐसे जाते हैं। ठीक है, दिस विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, देन दिस विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? थर्ड क्वाड्रेंट, and this will be considered as what? Fourth quadrant। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता है हमारा क्या? यस। ठीक है, हमारा पूरा प्लेन सरफेस इस कार्टेशियन सिस्टम में चार पार्ट्स में, चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब अगर तुम ओरिजिन से एक्स एक्सिस से राइट पे जाओगे तो तुम्हें यहां पे क्या मिलेगी? ये पॉजिटिव एक्सिस होती है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, सारी पॉजिटिव वैल्यू, 1 2 3 4 इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस पे। ठीक है, यहां पे मैं बिना स्केल के बना रहा हूं तो थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है। तो सारी जितनी वैल्यूज मिलेगी, क्या मिलेगी? ओरिजिन से राइट साइड ऑन एक्स एक्सिस, दैट विल बी पॉजिटिव। और जब ओरिजिन से हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो ऑल वैल्यूज विल बी व्हाट? नेगेटिव। सो दिस विल बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव एक्सिस ऑफ द एक्स एक्सिस, दैट इज OX डैश। OX is OLX, OX is what? Positive, and OX dash is what? Negative। तो यहां आ जाएगा -2, -3, -4, -5,
-6। लेकिन जब आप बनाए तो प्लीज रिक्वेस्ट है, मतलब यहाँ पे तो ऐसे बना सकते हो लेकिन इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। ये नहीं कि एक यहाँ पे लिख दिया, एक तुरान में लिख दिया, एक कहीं और लिख दिया। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वर्टिकल एक्सिस पे आते हैं, दैट इज y डैश। तो O to I that will be considered as what? पॉजिटिव एक्सिस। यानी कि यहां पे हमें क्या मिलने वाला है? सब पॉजिटिव, यहीं पे रहना चाहिए, सब पॉजिटिव है, सब लोग अच्छी बातें करने वाले हैं, ठीक है, सिर्फ अच्छा ही रहेगी, सिर्फ। बात समझ में आ रही? सिर्फ पॉजिटिविटी, जैसे जन्नत में सिर्फ अच्छाई, पॉजिटिविटी, ठीक है। और जैसे ही नीचे आएंगे तो क्या होगा? नेगेटिव एक्सिस, दैट विल बी व्हाट? नेगेटिव एक्सिस, ठीक है। -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं भी कोई पोजीशन चाहिए तो हम उस प्लेन सरफेस को, इस दीवार को, इस पोजीशन को, इस घर को मैप पे एक कोऑर्डिनेट की तरह देख सकते हैं। मतलब एक कार्टेशियन सिस्टम में उसको बिठाल दिया, अब उसके हिसाब से देख रहे हैं भैया, यहां से 2 पॉइंट जाओ, यहां से 3 पॉइंट जाओ, पहुंच जाओगे वहां पे, ठीक है। तो यहां ये हमारा क्या हो गया? बेसिक एलिमेंट्स हो गए किसके? किसके? यस। अब यहां पे अगर गौर से देखो, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, ठीक है, एक्स एक्सिस पे भी क्या है? पॉजिटिव, वाई एक्सिस भी क्या? पॉजिटिव। जरा सिर्फ इसको देखो, सिर्फ इसको देखो, कुछ रिलेट करो, कुछ नजर आ रहा है? कुछ दिख रहा है? मतलब कुछ फेमिलियर सा, कुछ जाना पहचाना क्या? कहीं देखा फिजिक्स में, कहीं ग्राफ में? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस ग्राफ, दैट ग्राफ। तो ये बेसिकली इसी कार्टेशियन सिस्टम का एक क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है? जहां पे एक्स एक्सिस पे आप टाइम ले लेते हो, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस ले लेते हो। बात समझ में आ रही है? तो ये बेसिकली जो हम ग्राफ्स बनाते हैं जनरली, जहां पे दोनों पॉजिटिव हैं, वाई भी पॉजिटिव और एक्स भी पॉजिटिव है, मतलब ऐसी वैल्यूज है जो पॉजिटिव है, तो बेसिकली हम कार्टेशियन सिस्टम का वो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेते हैं, वो जो बनाते हैं इधर वाई और एस, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट बना रहे हैं। बात समझ में आ रही? तो ये, अब इसको कनेक्ट कर पा रहे हो फिजिक्स से कि नहीं कर पा रहे हो? अब मैथमेटिक्स फिजिक्स में आ गई कि नहीं आ गई? बात समझ में आ रहा है? ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? मींस एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है? एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? क्या? एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। बात समझ में आ रही? ठीक है। अब मैंने एक पॉइंट यहां पे बनाया ऐसे, पॉइंट ए, ये मैंने एक पॉइंट ए बनाया, ठीक है। अगर इस पॉइंट को देखा जाए, वही हुआ ना जो भी लोकेशन देख रहे थे, मैंने पेपर पे एक पॉइंट बनाया, ठीक है। अब बताओ लोकेशन तो इतना इतना डिस्टेंस, इतना जाएंगे, इतना डिस्टेंस, इतना जाए, ये सारी चीजें हम पढ़ रहे थे, ठीक है। अब इसी को कार्टेशियन के सिस्टम में समझते हैं। मैंने एक पॉइंट यहां पे बनाया, अगर इस पॉइंट को देखो तो ये वाई एक्सिस से कुछ डिस्टेंस दूर है, दिख रहा है? ठीक है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वो वाई एक्सिस से इतना दूर है, ठीक है, और ये पॉइंट एक्स एक्सिस से इतना दूर है, ऐसे हम बोल सकते हैं। थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, बस इसको स्ट्रेट समझ लो। बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट का लोकेशन हमें एक्स और वाई एक्सिस के टर्म में मिल गया, कि ये जो पॉइंट है ये 2 यूनिट्स, देखो 2 यूनिट्स है ना, 0, 1 और 2, तो 2 यूनिट्स वाई एक्सिस से दूर है, और 3 यूनिट्स, देखो यहां से लेकर यहां तक 3 यूनिट्स कहां है? एक्स एक्सिस से दूर है। बात समझ में आ रही? तो यहां पे कुछ हमें आइडिया मिल रहा है कि इतने यूनिट्स, इतने यूनिट्स, अब वो सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है। बात समझ में? डिपेंड करेगा कितने बड़े स्केल पे आप देख रहे हो इसको। गॉट इट? तो अब यहां पे जब किसी पॉइंट की बात हो रही है तो इसका मतलब इसके 2 पॉइंट्स हैं,
ठीक है, इसके दो पॉइंट्स है, एक है x और एक है y। समझ में आ रही? एक है x और एक है y, और x हमेशा पहले लिखा जाएगा, y हमेशा बाद में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके दो, इसको जो डिफाइन कर रहा है, इसके जो एड्रेस, भाई इस पॉइंट के एड्रेस पे पहुंच रहे हो ना, एड्रेस पे कैसे पहुंच पा रहे हो, उस पॉइंट पे कैसे पहुंच पा रहे हो, x और y की वजह से। भाई x की पोजीशन और y की, उस पॉइंट की x एक्सेस के रेस्पेक्ट में क्या, कितना दूर, और y एक्सेस के रेस्पेक्ट में कितना दूर है, इससे हमें पता चल रहा है। तो ये जो x और y की वैल्यू आएगी, तो x और y को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो मतलब मैं पूछ रहा हूं ये इस पॉइंट के x और y की वैल्यू क्या है। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही? तो जो x कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। ये दूसरा नाम है, प्यार वाला नाम है, जैसे मुन्नू चुन्नू होता है वैसे ही, ठीक है। इसका नाम क्या है? एब्सिसा। और y कोऑर्डिनेट जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं पूछ रहा हूं भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे कि भैया खुदा करके जरा इसके x और y की वैल्यू बता दो, ठीक है। और x हमेशा पहले लिखा जाएगा और y हमेशा बाद में, ठीक है, क्योंकि पोजीशन ऑफ एक्स वाई कैन नॉट बी इक्वल टू पोजीशन ऑफ y x। आप कहीं और पहुंच जाओगे एक्सेप्ट ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन पे सिर्फ 0 0 होगा, ठीक है। ओरिजिन पे 0 तो एक्स वाई वाई एक्स दोनों सेम है, लेकिन ओरिजिन के अलावा अगर आप एक्स वाई, अगर आप एक्स बाद में कंसीडर कर रहे हो तो आप कहीं और पहुंच जाओगे, उसको देखेंगे सब, ठीक है। तो यहां पे हमने बताया आपको कि किसी भी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स है, वन इज एक्स और वन इज वाई। तो अगर कोई पॉइंट इस एरिया में लाई कर रहा है, कार्टेशियन के जन्नत में, ठीक है, क्योंकि यहां पे सिर्फ क्या है, पॉजिटिविटी, तो इसका मतलब x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव और पॉजिटिव से, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, इसका मतलब सीधा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे। अब कहां आओगे वो डिपेंड करेगा आपकी वैल्यू पे। समझ में आ रही? ठीक है। अब आते हैं इधर लेफ्ट साइड पे, सेकेंड क्वाड्रेंट पे। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट पे देखोगे तो पहले हम किसकी वैल्यू लेते हैं? एक्स की। तो ये दुनिया है, मतलब अच्छाई बुराई दोनों है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, एक्स होगा नेगेटिव और वाई होगा पॉजिटिव। क्या कह सकते हो सर यहां पे प्लस माइनस लिख दें तो मैं अभी कहूंगा कि थोड़ा सा वेट करो, सब्र करो, अभी तो खुद दिख जाएगा तुम्हें। तो यहां पे एक्स की वैल्यू क्या है? नेगेटिव, वाई की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। आप आ जाओगे दुनिया में, अच्छाई बुराई सब है, ठीक है। अब जैसे ही थर्ड पे आते हो, आगे जहन्नम में, ठीक है, यहां पे क्या है? यस, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। तो इसका मतलब अगर दोनों वैल्यू नेगेटिव है, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव है, तो इसका मतलब वो 100% आप जहन्नम में जाने वाले, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। और फिर बैलेंस करने के लिए दुनिया वापस आ जाती है, ठीक है। यहां पे एक्स की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, और वाई की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। अब जरा गौर से देखो इसको और इसको, इधर 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 देखो, इसको देखो, यहां पे x ये है, y ये है ना। अब देखो x की वैल्यू क्या है और यहां पे x की वैल्यू क्या है। अगर माइनस प्लस को प्लस माइनस समझा हुआ है तो गलती कर रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं? गलती कर रहे हैं। माइनस प्लस की जगह प्लस माइनस कंसीडर कर लिया, यानी x को प्लस मान लिया, y को नेगेटिव, आप सीधे फोर्थ पे आ जाओगे। देख रहे हो, माइनस पहले है और प्लस बाद में, यानी x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू प्लस, तो आप यहां रुके हुए हो सेकंड में। और जैसे ही आपने कहा कि नहीं सर माइनस प्लस ही तो इधर लिख दो उधर लिख दो, तो क्या है? तो सीधा क्या माना जाएगा कि x की वैल्यू आप बोल रहे हो कि पॉजिटिव है, सीधा आप कहां पे आ जाओगे? दूसरी दुनिया में आ जाओगे ना। अरे ये तो दूसरी दुनिया में आ गए ना, ऐसा लग रहा है पता नहीं कहां आ गए। तो यही होता है यहां पे कार्टेशियन सिस्टम में, ठीक है, हम दूसरी दुनिया में पहुंच जाते। समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हो गया किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसकी पोजीशन एंड क्वाड्रेंट, ठीक है। यहां तक अगर कोई डाउट है तो बताओ, इसको लिख लो जल्दी से
ताकि याद रहेगा कि कहां पे पहुंचना है, कहां पे नहीं पहुंचना है। हो गया। अब देखो, अगर मैं यहां पे एक पोजीशन बना रहा हूं, जैसे मैंने यहां पे एक पॉइंट बनाया, ये ए। अब जरा गौर से देखो, इधर सब लोग इधर, बातें बाद में, इधर देख लो जरा, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है कि मैंने क्या बोला, पॉइंट ए के कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। ए के क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। ए किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ए किस क्वाड्रेंट में इस वक्त है, किस क्वाड्रेंट में, ए पॉइंट इस वक्त किस क्वाड्रेंट में है, एक्स वाई क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अब यहां पे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, और हम वेट करते कि सब मेरे तरफ ना घूम जाए, ना? नहीं, तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे। तो अब लिखेंगे कैसे कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। अब इस पॉइंट को देखो, सबसे पहले इसके मासूम सी शक्ल को, और सीधा देखो इसके सामने एक्स एक्सिस पे क्या है, क्या है इस वक्त, 2 लिख दिया यहां। और सीधा देखो वाई एक्सिस पे इसके सामने क्या है, 3 लिख दिया। दैट्स इट। ये हमने उस पॉइंट के बता दिए कोऑर्डिनेट्स। अब जरा इस पे आते हैं, मैंने पॉइंट बी लिया, ठीक है। अब कह रहे कि ठीक है सर, आपने पॉइंट बी ले लिया है, पॉइंट बी किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, हम पॉइंट बी इस वक्त कहां पे, किस क्वाड्रेंट में, अरे किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, एक्स क्या होगी, एक्स क्या होगी, वाई पॉजिटिव। तो x अगर निगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो देखो b के सामने कौन सा, -4, यहां पे लिखा -4, और इस b के सामने y एक्सिस पे क्या है, 2, उसको लिख दिया। तो देखो माइनस प्लस, ठीक है। अब आप कह रहे हो नहीं ठीक है सर, मैं कह रहा हूं कि चलो ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, कैसे, हमने ऐसे ले लिया, 4 - 2 ले लिया, ठीक है। तो x क्या बन गया इस वक्त, 4, और y क्या बन गया, -2। चलो पहुंच जाते हैं, इस एड्रेस को लेते हैं और उस पॉइंट तक पहुंचते हैं। तो देखो x की वैल्यू क्या है, 4, यहां x 4 पे है, ठीक है, ऐसे लाइन बनाई। और y की वैल्यू क्या है, -2। आपको उससे नीचे क्यों जा रहे थे, क्योंकि y निगेटिव था ना। तो जब यहां तक पहुंचे, -2 पे पहुंचे, ठीक है। कहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, यहां पे, ये हमारा पॉइंट सी। अब ये देखो, x को पॉजिटिव और y को निगेटिव किया, पहुंच गए, यहां पे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, क्वाड्रेंट चेंज हो गया ना। तो इसीलिए x y कैन नेवर बी इक्वल टू y x। आप उसको चेंज करके नहीं कर सकते हो कि वही चीज है, नहीं, बदल जाएगा, क्वाड्रेंट बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, तो अब ये देखते हैं कि वो कहां पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बोलूं, जैसे मान लो पॉइंट डी है, ये मैंने बनाया पॉइंट डी, दिस वन, ठीक है। अब देखो x एक्सिस पे क्या है, -5, और इसके ठीक सामने y एक्सिस पे क्या है, -3। तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, -5 एंड -3। बात समझ में आ रही। अब आप कहो कि नहीं सर, ये -3 -5, आपने जिद पकड़ ली, कह रहे हो कि नहीं, -5 -3 लिखें या -3 -5 लिखें, बात तो एक ही है, ठीक है भाई, -3 ही है ना, -5 ही है, ठीक है। तो चलो ठीक है, -3 -5 लिखो। अब देखो तुम कहां पहुंच रहे हो, अब -3x है, ठीक है, यहां पे पहुंच गए, और y क्या है, -5 तक आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे, ये तो यहां पहुंच गया, सेम क्वाड्रेंट में ही पोजीशन चेंज हो गई। समझ में आ रही है। तो अगर कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -5 -3 है, तो वो -5 -3 है। अगर आप उसको -3 -5 कर दोगे, तो सेम ही क्वाड्रेंट में पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। समझ में आ रही। दैट्स व्हाई एक्स वाई विल नेवर बी इक्वल टू y x। ये नहीं है कि दोनों सेम है, एक्सेप्ट द
ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन पे सिर्फ क्या रहेगा, 0 0 ही रहेगा। इस वजह से चाहे 0 0 ऐसे लिखो, 0 0 ऐसे लिखो, आप वहीं पहुंचोगे। ठीक है, कोई डाउट इसमें, जल्दी बताओ। यस अरम, कहां पे डाउट है? बात समझ में आ रही है? तो अगर यहां पे मैं बोलूं तो पहुंच जाओगे कि कहां पे जाना है। एक तो ये चीज है कि पॉइंट बना हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट्स बताने, एक तो ये एक्सरसाइज होती है। जैसे मैं अभी यहां पे अभी फिर पेन गिरेगा। यहां पे पॉइंट्स बने हुए हैं और उसके क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने। एक तो ये एक्सरसाइज है। दूसरा, कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं और ये बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये दूसरा है। ठीक है, और उसके बाद आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और उसको लोकेट करना है। ये तीन चीजें, ठीक है, ये तीन चीजें, क्योंकि अक्सर बच्चे ये सिंपल चीज है लेकिन बहुत ही कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि भाई ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स बताना, मैं इसको लिख दे रहा हूं आप लोग के समराइज करने के लिए, कि मान लो हमें किस किस चीजों पे फोकस करना पड़ेगा, पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसके क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और उससे क्या बताना है हमें, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट लोकेशन। और तीसरा क्या होता है कि आपके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और उससे हमें क्या लोकेट करना होता है, पॉइंट। ठीक है, तो इसीलिए एग्जाम्पल 1 को लेंगे एनसीईआरटी के, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप बढ़े। बात समझ में आ रही है कि किस चीज में, तीन चीजें, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताना, ठीक है, कोऑर्डिनेट से लोकेशन ऑफ क्वाड्रेंट और कोऑर्डिनेट से लोकेशन ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो चलिए अब एग्जांपल 1 लेते हैं ऑफ एनसीईआरटी, इसको मिटा दूं। Okay, so let us pick up the example. Okay, what is this? Yes, you should retry. इतना भी रिट्राई मत करोगे टाइम चला जाए। बताओ, समझाया करो और हम इन लोग को कुछ, इतना टाइम क्यों लगाते हैं? ग्राफिक कार्ड मुझे लग रहा है बढ़ाना पड़ेगा, रैम जो है 8 GB अब करनी पड़ेगी और ग्राफिक कार्ड बढ़ा, खर्चे ही खर्चे। कहाँ गया कोऑर्डिनेट? यस यस यस, अब हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल 1 ऑफ एनसीईआरटी, ऑफ न्यू एनसीईआरटी। चलिए, तो ये आ गया, हम एग्जाम्पल 1 पे अब इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं इसको देखते हैं। ठीक है, विजिबल है सबको? ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं, सी द फिगर 3.11। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इट इज ट्राइंग टू आस्क अस दैट, ओके जस्ट ट्राई टू मेक इट कंप्लीट। ओके, हाँ ठीक है, अब फर्स्ट वन को देखते हैं। कह रहा है द एब्सिसा, मतलब एक्स या वाई, आप जनाब एक्स या वाई, एब्सिसा एक्स या वाई, कब तक हेल्प लोगे? और ऑर्डिनेट उल्टा,
कंफर्म? तो एब्सिसा इज व्हाट? एक्स एंड ऑर्डिनेट इज व्हाट? वाई. तो कह रहा है द एब्सिसा इन द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी. ये कह रहा है इस पॉइंट बी का एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताओ, मतलब एक्स और वाई बताओ. तो यस अरहम बताइए, ये जो बी पॉइंट है इसका मुझे एक्स कोऑर्डिनेट बताना है. वेरी गुड. तो यहां से हम जाएंगे कहां पे? एक्स की तरफ. भाई कह रहा है कि भाई जाओ जोधपुर जाना है, वहां के समोसे चाहिए, तो जोधपुर ही तो जाना पड़ेगा. तो कह रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, तो किस एक्सेस पे मूव करेंगे उस पॉइंट से? एक्स की तरफ. तो अब ये जो क्वेश्चन है ये किस कैटेगरी में लाई कर रहा है? ये क्वेश्चन किस कैटेगरी में लाई कर रहा है? आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स बताना है. देखो जो लिखा था वो किस कैटेगरी में लिखा है कि नहीं, जो तीनों कैटेगरी लिखवाई थी नीचे? नहीं लिखा हुआ ना, वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है. पॉइंट्स दिया हुआ है और क्या बताने? कोऑर्डिनेट बताने हैं. ठीक है, तो यहां पे x क्या हो गया? 4 और y क्या हो गया? दैट इज 3. ओके, 3 प्लस 3 जाएगा इधर. Hence the coordinates of B are, इसको कैसे लिखेंगे? 4 and 3. दोनों पॉजिटिव है, तो देखो ये कहां पे लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑलरेडी पहले है. अमीमा, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन. सो M का एब्सिसा क्या होगा? What will be the abscissa of M? It is M. एब्सिसा पूछ रहे मतलब x, तो हम किधर जाएंगे? x की तरफ मूव करेंगे. एग्जैक्टली, वेरी गुड. दैट इज -3 4. वेरी गुड. तो x की तरफ मूव करेंगे, सो विल गेट व्हाट? -3. so it will be -3 and 4. so the coordinates will be, देखो कैसे लिखा जा रहा है, coordinates of M are -3 and 4. Sara, what about L? Abscissa. Very good. That is -5 and that is -4. तो देखो दोनों निगेटिव हैं, तो कहां पहुंचे? जहन्नम में. दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक है, और फिर उसके बाद आते हैं किसके ऊपर? S. सो दैट विल बी व्हाट? X क्या हो जाएगा यहां पे? +3 और Y क्या हो जाएगा? दैट विल बी -4. दैट इज 3 and -4. आ जाओ. ठीक है, 3 and -4. तो यहां पे क्या हो जाएगा कि दैट इज व्हाट द कोऑर्डिनेट. तो ये किस कैटेगरी में आ रहा है? जहां पे हम पॉइंट्स से कहां पे पहुंचते हैं? कोऑर्डिनेट्स, यानी कोऑर्डिनेट्स हम बताते हैं उसके. कैटेगरी समझ में आई क्वेश्चन की? तो वो इस टाइप से सॉल्व करेंगे. दैट्स इट. ठीक है, अब आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे. कमिंग टू द सेकेंड एग्जाम्पल, और जिससे पूछूंगा वही आंसर करेगा. जाहिर सी बात है, जिससे पूछूंगा वही आंसर करेगा, इसमें कौन सी बात है सर? ठीक है, चलो बहरहाल यहाँ क्वेश्चन और सोल्यूशन दोनों साथ में लेना पड़ रहा है, क्योंकि क्रॉप करके अलग नहीं आ रहा है. हालांकि मैं इसको वैसे भी कर सकता हूँ. चलो मैं ट्राई करता हूँ आज. लेट मी ट्राई इट. ओके, there will be new no mode freeform snip. Oh, let me try again. कुछ ये आ गया है सही. चलो, नाउ कमिंग टू आवर सेकेंड एग्जाम्पल. बहुत चालू मैं, मतलब इतने आसानी से थोड़ी. ओके, इसीलिए कहा जाता है ना, वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी और एआई सबको रिप्लेस कर देगा. ठीक है, ह्यूमंस की जॉब्स जाएगी. ठीक है, लेकिन वो ह्यूमंस एआई से ज्यादा खतरनाक होंगे जो एआई यूज करना जानते हो. इसीलिए अपग्रेड योरसेल्फ. इसीलिए कहता हूँ, मैं तो शुरू कर दिया. मतलब मैंने बहुत सारी चीजें मतलब अपने पूरे सिस्टम में लेते आया हूँ. एआई को कैसे यूज करना है, कौन सा काम कैसे करना है, इवन बहुत सारी चीजें मतलब जो एजुकेशन से रिलेटेड है. ठीक है, उसमें यूज करना शुरू कर दिया. तो जाहिर सी बात है मेरा काम 10 सेकेंड्स में हो जाता है. ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस चीज को जरूर, मतलब टेक्नोलॉजी को जरूर मतलब प्रमोट भी करना चाहिए और यूज भी करना चाहिए. टेक्नोलॉजी को कहाँ पे? सही डायरेक्शन में.
ये नहीं हाँ सासर ने बोला था यूट्यूब पे बैठ के देख रहे कौन सी टेक्नोलॉजी आज यूज करनी है। पहले देखो तुम्हें जरूरत क्या आ रही है। मैं लिटरली बता रहा हूं मैं आप लोग को, आप यकीन नहीं करोगे। थोड़ी मोटी जिंदगी है मेरी, ठीक है, पता नहीं आगे कितनी मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें बहुत कुछ सीखा। तो पहले ये देखो जरूरत क्या है। समझ में, ये जो मैं यूज करता हूँ ना विंडोज का, अभी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला, बहुत दिन पहले मैंने सोचा था, लेकिन ग्रीन स्क्रीन ड्यू टू थोड़ा सा लो क्वालिटी कैमरा अच्छे से नहीं आ रहा था। लेकिन अब मैं ही कह रहा हूँ बहुत अच्छा भी नहीं है, मतलब पहले से तो बहुत बेटर है। अगर वीडियो क्वालिटी आप पिछले सेशंस की देखोगे और मेरे इस सेशन की देखोगे, आपको जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। ठीक है, वो ये शो कर रहा है कि इंप्रूवमेंट्स, नहीं तो मैं चाहता था उसी सिस्टम पे ले रहा होता बैठ के। ठीक है, इंप्रूवमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि जो चीज यहाँ पे है, तो ये जो मैं भी लेता हूँ ना, मैं यार ऐसे कुछ हो क्रॉप कर लूँ डायरेक्ट, ठीक है, वहीं स्क्रीन पे हो जाए। शायद आपने शुरू के अगर लेक्चर देखो, जब मैं ये चीज नहीं यूज करता था, पता नहीं उस वक्त थे या नहीं थे आप लोग, तो मतलब बहुत मैं परेशान रहता था। ठीक है, लेकिन अचानक से किसी ने सजेशन दिया, व्हाई डोंट यू यूज दैट। बहुत सर्च किया मैंने, इस टाइप का कोई टूल मिल जाए, ठीक है, जैसे मैं क्रॉप कर लूं, और वो कहाँ मौजूद है, मेरे सिस्टम में पहले ही से मौजूद था। बात समझ में, इट वाज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द विंडोज, और मैं ढूंढ रहा था महीनों से ऐसे कोई टूल मिल जाए। जैसे आप देखते हो ना, ये मार्कर ऊपर दिख रही है, ये क्या एक्सटेंशन है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आई कैन राइट एनीथिंग। ठीक है, मैं कुछ भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, मैं वहीं पे मुझे अगर समझाना हो। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि ये चीज जो हम यूज कर रहे हैं, तो ये क्या टेक्नोलॉजी, इससे क्या हुआ, काम आसान हुआ, क्वेश्चंस लिखना कम हुआ, टाइम सेव हुआ, स्विच करना, समझना, बुक से आप डायरेक्टली कनेक्ट कर पा रहे हो, एक्चुअली ये बुक में कहां है, कैसा दिख रहा है, तो फायदे हुए कि नहीं। इस चीज को मैं कहता हूं। तो कभी कोई ये टेक्नोलॉजी ये नहीं कि मिस यूज, पहले देखो तुम्हें जरूरत क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करो। ठीक है, तब तुम्हें मिलेगा। चलो लेक्चर बहुत हो गया, अब आगे बढ़ते। तो कह रहा है कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सेस। अब कौन से, अच्छा हाँ ये दिख तो रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पे इन्होंने एक्सेस पे ही मार्क किया हुआ है। ये हमारा ए, ये दिख रहा है, दिख रहा है नन्ना मुन्ना सा ए। चलो इसको मैं और थोड़ा सा वो करता हूं, ए ये, अब मैं इसको पूरे इस पे बोर्ड पे, इसी को पूरा बोर्ड बना दिया आज। ठीक है, यस स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो अब यहां पे अगर देखो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, और ये पॉइंट हमारा ई है। अब ये कह रहा है कि इसके कोऑर्डिनेट बताओ, तो ये किस कैटेगरी में आ रहा है। अभी इससे पहले भी ये सॉल्व किया था ना, पॉइंट्स दिया हुआ था, कोऑर्डिनेट बता, ये उसी कैटेगरी में आ रहा है। लेकिन पॉइंट्स कहां पे, एक्सेस पे। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सेस पे है, एक्स एक्सेस पे है, जैसे कि यहां पे कौन कौन से पॉइंट्स आ रहा, कौन कौन से पॉइंट्स एक्स एक्सेस पे हैं इस वक्त, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, और बी एक्स एक्सेस पे है, सी, यू सी और नॉट, सी एंड देन फिर ए, और नहीं दिख रहा बीच में कुछ, सी ई ए, यस। ठीक है, ये पॉइंट्स किस पे हैं, एक्स। तो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो याद रखना, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो वो पॉइंट कहां पे है, एक्स एक्सिस पे, मतलब वो एक्स एक्सिस पे है। ये ध्यान रखो, मैं क्यों बता रहा हूं कि अक्सर तुम लोग कंफ्यूज होते हो। तो ये पॉइंट कहां पे इस वक्त, अब अगर कोई पॉइंट जोधपुर में है तो वो कहां बोलोगे, जोधपुरी में बोलोगे ना, कि बोलोगे अमीनिशा में, भाई जोधपुर में। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका ऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स की वैल्यू 0 नहीं होगी, वाई की वैल्यू 0 होगी। बात समझ में आ रही। और अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है, जैसे यहां पे बी है, डी है, अगर वाई एक्सिस पे है तो उसका एब्सिसा हमेशा क्या होगा। हाँ जुनैद, आप लोग कह दिया कीजिए, आप लोग चैट बॉक्स में लिख दिया कीजिए, बिल्कुल, क्योंकि आपके लिखने से मतलब इन लोग को पता नहीं चलेगा। तो जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हो। हाँ, मैं जब वो करूंगा रेफर, तब उस वक्त लिखना है। अगर मैं यहाँ पे ऑफलाइन से किसी पूछ रहा हूं तो आप लोग बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि आपके टाइप करने से इनको आंसर नहीं पता चलेगा।
ठीक है, और ये बोलते भी हैं तो आपको भी सुनाई नहीं देता होगा, इतना तो मैंने कंट्रोल कर रखा है, यहाँ पे फिल्टर लगा रखे हैं। हाँ कभी कभी नहीं आता ना, इतना तो करना ही पड़ेगा, ये तो कहेंगे साथ साथ पता नहीं किससे बात कर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो, अब यहां पे ए पॉइंट है, तो अगर ए का हमें कोऑर्डिनेट लिखना है तो ए एक्स एक्सिस पे है तो वाई तो 0 हो गई ना। अब सीधा देख लो एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, 4, यहां पे लिख दिया 4, दैट्स इट। ठीक है, अब बात करते हैं बी का, बी वाई एक्सिस पे तो एक्स 0 हो गई होगा, पहले ही लिख दो। अब वाई पे क्या हो जाएगा, दैट विल बी 3, देखो यहां पे ना बी दैट इज 3। अब आते हैं सी पे, अरहम सी एक्स एक्सिस पे है तो y क्या होगा, 0 होगा, तो x क्या होगा, एब्सिस है इस वक्त, इसका क्या होगा, वेरी गुड, दैट इज -5। यस जुनैद, व्हाट विल बी फॉर डी, क्या होगा, आप तो धीरे से बोल सकते हैं। यस जुनैद, yes, that will be, it is lying on y axis, so x will be what, 0, and d will be what, -4. Now coming to e, e is on x axis, so that will be y0, and that will be 2/3, that's it। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के बाद हमें क्या समझ में आया, ये किस कैटेगरी में लाई करता है, तो एक तो ये समझ में आया ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो, और यहां पे अब हम लोग एक फाइनल रिवीजन करते हैं, और रिवीजन क्या है, वो ये है। This is the revision. And what is this revision? That is apart from NCERT. If a point is in one quadrant, first quadrant, then the point will be in the form positive, positive. Yani plus, plus, that means, yes, first quadrant. For example, if I write here, there is a point which is 2, 3. So in which quadrant it will lie? First. If a point that is -2, 3, in which quadrant it will lie? जल्दी बताइए अमीमा जुनैद, -2, 3 ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये x है और ये y है, प्लस प्लस माइनस प्लस, x नेगेटिव और y पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करें। समझ में आ रही, अगर मैंने लिख दिया यहां पे -2 -3, देन यस, सीधा जहन्नम में 3, ठीक है, और माइनस माइनस, नाउ कमिंग टू फोर्थ वन, दैट विल बी प्लस माइनस। तो देखो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, मेन क्या है, इसमें हो सकता है और इसमें हो सकता है, तो भाई यहां पे x नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट, यहां पे x पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो अगर मैंने लिखा यहां पे दैट इज 2 -3, दैट मींस फोर्थ वन। तो यहां पे यही कह रहा है कि इफ द पॉइंट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट then it will be minus plus, if the point is in third quadrant it will be minus minus, and if the point is in fourth quadrant it will be plus minus। ठीक है, तो ये चीज थी। अब आगे एक्सरसाइज 3.2 है, ठीक है, एक्सरसाइज 3.2। तो एक्सरसाइज 3.2 थोड़ी सी बहुत बड़ी भी नहीं है, बहुत छोटी एक्सरसाइज है, तो एक काम करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो अब कल साइंस लेंगे ऑब्वियसली, और साइंस में हमारा चल रहा है क्या, दैट इज सेल। तो अगर सेल चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, मान ली फ्राइडे तक हो जाता है, तो सैटरडे में इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है, और अगर नहीं तो फिर अगर एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत पड़ी आप लोग के, अगर जरूरत पड़ी तो संडे में लूंगा। 10th की तो होगी 100%, ठीक है, 9th की हो सकती है क्योंकि चैप्टर हमारा कंप्लीट हो रहा है,
नेक्स्ट चैप्टर हमारा हम स्टार्ट करेंगे तो हम स्टार्ट भी कर सकते हैं, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है इंशाल्लाह। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिर्फ 2 लेक्चर का, तो जैसे मैंने कहा था आगे जो चैप्टर्स आएंगे फटफट खत्म होने लगेंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा अरे व्हाट अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जब ये वाला कंप्लीट होगा। मतलब मैं कह रहा हूं कि इट विल डिपेंड ऑन द शेड्यूल। ठीक है, तो अगर साइंस कंप्लीट हो गया तो उसको कंप्लीट कर देंगे हम। फिर इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा रह गया, क्योंकि इसमें कम से कम 15-20 मिनट लग जाएंगे जितना एक्सरसाइज बची हुई है समझाने के लिहाज से। चाहूं तो मैं 5 मिनट में भी कंप्लीट कर सकता हूं, बट आई विल नॉट डू दैट। ठीक है, चलो फिर तो आज जाएगा क्विज इस पे बेस्ड। ठीक है, और उसको अटेंड कीजिएगा, और फिर कल मिलते हैं बायोलॉजी के साथ इंशाल्लाह। ओके, बाय।